तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? मैं निकुंज सर विजन ई लर्निंग एंड विजन कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आज आपको क्लास 9th मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम का इस एक्सरसाइज के अंदर, इस लेक्चर्स के अंदर हम एक्सरसाइज 1.4 सीखेंगे बच्चों। यदि आपने आगे के लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाइए और आपको सारे लिंक आगे के लेक्चर्स की मैंने रखी हुई है, उस लेक्चर को देखिए, बाद में आप इस लेक्चर के ऊपर आए। सो अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए डायरेक्टली लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर चालू करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना हूं, प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विजन ई लर्निंग को। आज के इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम इस एक्सरसाइज के अंदर, एक्सरसाइज 1.4 के अंदर सीखेंगे कि 3.765 को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करना है। सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड है, उसको हम बोले कि सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड। अब देख सकते हो, वैसे मैंने ऑलरेडी यहां आंसर बता दिया हुआ है कैसे एक्सप्लेनेशंस कर रहे होते, लेकिन फिर भी मैं आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दे दूं कि एक्चुअली कैसे रिप्रेजेंट करना होता है। कि 3.765 को सक्सेसिव मेथड से करने के लिए पहले हम देखेंगे कि ये जो वैल्यू है 3.765 वो कौन सी वैल्यू के बीच में आ रही है। तो आप देख सकते हो कि ये वैल्यू होगी 3 और 4 के बीच में। तो आपको क्या करना है, 3 4 के बीच में, बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे सारी वैल्यू को यानी कि 10 पार्ट्स डिवाइड कर दो। अब आप देखोगे कि यहां वैल्यू आएगी 3.6, 3.7 और 3.8। तो आपको पता है कि ये वैल्यू ये दोनों के बीच में आने वाली है, तो हम ये वैल्यू को मैग्नीफाई करेंगे। मैग्नीफाई करने के बाद आप देख सकते हो कि ये वैल्यू कुछ इस हिसाब से बन जाएगी। और समझ लो कि ये वैल्यू मैग्नीफाई हुई। ये एग्जांपल ये 3.7 है और यहाँ 3.8 है, तो उसके बीच में वैल्यू कौन सी आएगी? 3.7 और 3.8 के बीच में 3.71, 3.72 ऐसा वैल्यू आएगी। आप देख सकते हो 3.765 पहले किया हमने 3 और 4 के बीच में वैल्यू, सेकंड 3.7 और 3.8 में, बाद में 3.76, जैसे आप यहाँ देखोगे 3.76 और 3.77 आएगा। अब ये दोनों के बीच में एग्जैक्टली 365 आने वाला है, तो हम उसको भी मैग्नीफाई करेंगे। ये दोनों को यदि हम मैग्नीफाई करें तो ये वैल्यू कुछ इस हिसाब से बन जाएगी। 3 यहाँ आ जाएगा 3.76 और यहाँ आएगा 3.77 बच्चों। अब हमें क्या करना है, और 10 पार्ट्स कर देने ऐसे। अब 10 पार्ट्स करने के बाद अब देखोगे कि यहाँ जैसे 3.76 है तो इसको हम 3.761 लिख सकते हैं, क्योंकि पीछे 0 होता ही है। इसको हम लिखेंगे 3.762, 3.763। आप यहाँ देख सकते हो सारी वैल्यू को कि एग्जैक्टली, क्योंकि जगह नहीं है और पार्टीशन करने में ज्यादा टाइम लग सकता है, इसलिए मैंने आपको ऑलरेडी प्रॉपर तरीके से कैसे लिखना है वो मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। तो एग्जैक्टली यहाँ आप देख सकोगे कि यहाँ के बीच में कोई एक वैल्यू आएगी 3.765। ये जो है वो हमारा फाइनल आंसर है। आई थिंक आपको समझ में आ चुका है। यदि फिर भी रिवाइज कर रहा हूं, क्या करना है, पहले 3 और 4 नंबर लाइन करो, 3 और 4 के बीच में 10 पार्ट्स कर दो। अब यहाँ 3.76 एंड आपको पता है कि यहाँ वैल्यू 3.765 है, तो 3.7 और 3.8 के बीच में वैल्यू आएगी, तो हम उसको मैग्नीफाई करेंगे 3.7 और 3.8 को। तो आप देखोगे कि 3.7 के बीच में भी यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भाग हो गए, लेकिन उसको दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, उसको मैग्नीफाई करेंगे। मैग्नीफाई का मीनिंग क्या कि और उसको ज्यादा लंबा खींचेंगे। अब देखोगे कि यहाँ ऐसे पार्ट्स हो जाएंगे। अब फिर भी हमारा जो फाइनल आंसर है 3.765, 3.765 तो नहीं आ रहा है, लेकिन ये दो वैल्यू मिल रही है। आपको पता है कि 3.76 और 3.7677 के बीच में ही ये वैल्यू आएगी, तो हम वापस उसको मैग्नीफाई करेंगे और मैग्नीफाई करने के बाद आपको 3.76 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख दोगे, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ एग्जैक्टली वो वैल्यू 3.765 आ जाती है। आई थिंक आपको क्लियर है। बहुत इजी एक्सरसाइज, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप थोड़ा प्रैक्टिस करके भी खुद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, 4.26 बार है। 26 बार का मीनिंग 26 26 26 चलते ही रहेगा, लेकिन यहां आपको 4 डेसिमल प्लेस बोला है बच्चों। 4 डेसिमल प्लेस यानी कि हमें पॉइंट के बाद 4 डिजिट लेने, बाद में लेना नहीं है।
अब हम क्या करेंगे, सिंपल सी चीज है, 4.26 था तो पहले आपको पता है कि ये दो 4 और 5 के बीच में आएंगे, 10 पार्ट्स करोगे बीच में तो 4.2 और 4.3 आएंगे, थोड़े आगे आएंगे सॉरी। अब उसको मैग्नीफाई कर दोगे 4.2 और 4.3 को, तो आपको पता है कि यहाँ 4.2 लिखा यदि मैंने और यहाँ 4.3 लिखा तो बीच में 4.21 4.22 ऐसे वैल्यू मिलती जाएगी। थोड़ी जगह नहीं इसलिए आप समझ सकते हो ये वैल्यू ऐसे मिलेगी सेकंड केस में। अब आपको पता है कि यहाँ 4.26 एंड 4.27 आएगा, हमें 4.26 तो मिल गया लेकिन आगे भी और 26 है तो हम उसको आगे और जाएंगे मल्टीप्लाई सॉरी मैग्नीफाई करेंगे और मैग्नीफाई करने के बाद वापिस वही कर देंगे क्या, 4.26 है तो 4.261 4.262 263 ऐसे ऐसे वैल्यू लिख देंगे। अब आपको देखो स्टेप बाय स्टेप जाना, पहले क्या किया मैंने 4 और 5 का मैग्नीफाई किया, बाद में 4.2 और 4.3 का मैग्नीफाई किया। देखो अब वन बाय वन देखो, पहले 4 का किया, फिर बाद में 4.2 4.3 लिखा, बाद में 4.26 4.27 समझ में आ रहा है। 4 के बाद 5 आता है, बाद में 4.2 के बाद 4.3 आता है, बाद में 4.26 के बाद 4.27 आता है, बाद में 4.26 2 के बाद 4.263 आता है और 4.263 के बाद ये दोनों के बीच में आपको आपकी जो डिजायर वैल्यू है कौन सी 4.2626 वो वैल्यू मिल जाएगी। क्या करना है, बस आगे ऐसे करते ही जाना है, जहां आपका वैल्यू आपका जो एग्जैक्ट आंसर है वो मिल जाए बाद में उसको हाईलाइट कर दो और हमारा आंसर बन जाएगा। आई थिंक अब क्लियर है आपको पक्का। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं बच्चों, ध्यान दो। ओके, आराम से हम जाएंगे, कोई जल्दी नहीं करनी है, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। कोई भी चीज को पहले ही समझ लो मैंने क्या करना है वो देख लो। 4 डेसिमल प्लेस है तो 4.2626 को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। पहले हम 4 और 5 के बीच क्या लिखेंगे, बाद में हम 4.2 और 4.3 लिखेंगे, बाद में हम 4.26 4.27 लिखेंगे। समझ में आ रहा है बच्चों आपको, यहां तक आ गए। अब यहां 4.262 देखो करना कुछ नहीं, ये वैल्यू है उसको एक एक स्टेप में आगे बढ़ा देना है आपको। 4.263 लिखेंगे। अब ये दोनों का 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे ना तो बीच में आपका जो फाइनल आंसर है 4.2626 वो मिल जाएगा। क्लियर बच्चों, कोई डाउट? मैं आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको खुद करना होगा। ओके, मैं आपको हिंट दिखा देता हूं कैसे करना है, फिर से भी समझ लो। मुझे करना है 5.3125 5.3125। तो पहले क्या करना है, 5 और 6 के पार्ट्स करो, बाद में क्या करना है 5.3 5.4 5.3 के बाद 5.4 आएगा, बाद में 5.31 5.32, बाद में 5.32 तो आएगा। अब 5.312 5.312 एंड 5.313। अब आप ये सोल्व करोगे तो आपको इसके बीच में 10 पार्ट्स करोगे तो कोई एक वैल्यू जो बीच में है वो आपको 5.3125 मिलती है। आपको यहाँ 10 भाग तो कर देनी है, ये बहुत हार्ड नहीं है, आपको वो समझ में आना चाहिए, ये तो करते रहना है। और जहां आपको आगे के ये दिखे, ओके, जैसे यहाँ मुझे दिखा 5.3 एंड 5.4 तो मैं ऐसे कर दूंगा। अब समझ लो यहाँ 5.31 दिखा मुझे और यहाँ 5.32 दिखा तो मैं और उसको मैग्नीफाई कर दूंगा। क्लियर? तो वैसे ही यहाँ ये सम आपको करने होंगे। इजी मेथड है, सक्सेसिव मेथड। कंसेप्ट क्लियर होगा तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा बच्चों। ओके, श्योर। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, इस लेक्चर कंटिन्यू रहेगा लेकिन एक्सरसाइज हमारी चेंज होगी। एक्सरसाइज 1.5 हम इस लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यूस करेंगे। इस लेक्चर्स के अंदर इस टॉपिक के अंदर आपको इनरेशनल या रेशनल है नंबर वो दिखाना है।
तो पहले मैंने लास्ट टाइम आपको बता दिया था कि रूट वाली हर एक वैल्यू इनरेशनल होती है, जिसका रूट नहीं निकल रहा है, जैसे 2 है तो उसका रूट नहीं निकलेगा, इसलिए वो वैल्यू क्या है, इनरेशनल है। हाँ, लेकिन रूट 25 की वैल्यू होगी 5, तो वो एक्चुअली क्या होगी, रेशनल नंबर। कोई भी इनरेशनल नंबर होता है, कोई भी इनरेशनल नंबर, उसमें यदि आप रेशनल ऐड करोगे ना तो भी फाइनली आंसर इनरेशनल नंबर ही रहेगा। यानी कि आपके स्टेप के अंदर, आपके टर्म्स के अंदर यदि कोई इनरेशनल नंबर है, दिख रहा है, कट नहीं हो रहा है, माइनस नहीं हो रहा है, तो वो वैल्यू इनरेशनल नंबर ही कहलाएगी। भले उसके अंदर कहीं भी रेशनल नंबर है, फिर भी एक भी इनरेशनल नंबर होगा बीच में या अंदर, तो इनरेशनल नंबर ही कहलाएगा वो। यहां आप देख सकते हैं 2 माइनस रूट 5, कुछ कट होगा नहीं, तो रूट 5 क्या है, रूट 5 इनरेशनल है, इसलिए 2 माइनस रूट 5 भी क्या होगा, इनरेशनल। बस आपको खाली वही बताना है कि रेशनल है कि इनरेशनल है। ओके, अब ये आप वैसे देखोगे ना तो ये आपको इनरेशनल लगेगा, क्यों, क्योंकि रूट 23 है, लेकिन रूट 23 जो होता है वो आप देखोगे कि रूट 23 माइनस रूट 23 कट हो जाएगा, तो प्लस माइनस कट हुआ, तो बाकी आंसर जो बचा वो एक्चुअली 3 है, जो एक्चुअल में रेशनल नंबर है। ये आपका इनरेशनल नंबर आया और ये आपका रेशनल नंबर आया। समझ रहे हो बच्चों, पक्का, श्योर? ओके, नाउ ये क्वेश्चन है रूट 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7। वैसे ही आपको देखने में तो ऐसा ही लगेगा कि ये इनरेशनल नंबर है, लेकिन आप देखोगे कि ऊपर नीचे रूट 7 क्या हो जाता है, कट हो जाता है। अब जो वैल्यू बचेगी 2/7 वो एक्चुअली रेशनल नंबर है। क्या है बच्चों, रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि यहाँ आपको इनरेशनल नंबर कट हो जाता है। अब 1/√2, अब देखो √2 कहीं भी कोई कट होने का चांसेस नहीं है, इसलिए ये डायरेक्टली हम इसे लिख सकते हैं कि ये क्या वैल्यू क्या है, इनरेशनल नंबर है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है बच्चों। यहाँ √5 बचा तो ये इनरेशनल है, यहाँ √23 कट हो गया तो खाली 3 बचा तो रेशनल है, √7 कट हुआ तो 2/7 बचा तो रेशनल है, रूट कट नहीं हो रहा है तो ये इनरेशनल है। और पाई आप ऐसे बोलोगे सर पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, लेकिन वो एक्चुअली एक एक्सेप्शनल वैल्यू है, वो प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं है। अब जब 22 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 3 जा 21 1.0, 7 1 जा 7 3 0, 7 4 जा 21 2 0, 7 2 जा 14 6 0, तो ऐसे वैल्यू मिलती ही रहेगी, मीन्स वो कभी भी रिमाइंडर 0 आएगा नहीं। दैट्स वाई पाई जो है वो क्या है, इनरेशनल नंबर है। तो इनरेशनल को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली भी आंसर हमारा इनरेशनल ही आएगा। तो यहाँ कौन से इनरेशनल नंबर मिले, तो फर्स्ट एंड लास्ट एंड फोर्थ नंबर। सेकंड एंड थर्ड नंबर, जो सेकंड एंड थर्ड नंबर है वो रेशनल है, फर्स्ट फोर्थ एंड 5 जो है वो इनरेशनल है। तो हमें वही क्लासिफिकेशन करना था, आपको यहाँ 2 3 नहीं लिखना है, आपको वैल्यू डाल देनी है बच्चों। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं, सिंप्लीफिकेशन करना है, थोड़ा टफ रहेगा यदि आपको आइडेंटिटी नहीं याद है। उससे पहले मैं बेसिक आइडेंटिटी आपको समझा देता हूँ। एक आइडेंटिटी थी a प्लस बी, एक है a माइनस बी, तो आइडेंटिटी का आंसर होता a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, a प्लस बी a माइनस बी, तो आंसर होगा a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। a प्लस बी का होल स्क्वेयर आप करोगे तो a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर आएगा। अब देखो बच्चों, काफी बार ये ऐसे टर्म्स होते हैं जो आपको कुछ आइडेंटिटी नहीं मालूम पड़ती, यानी कि आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, तो आपको क्या करना होता है, मल्टीप्लीकेशन पूरे टर्म्स के साथ करना पड़ेगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है बच्चों। आइडेंटिटी यदि याद नहीं है तो नोट डाउन कर सकते हो आप। ओके, तो चलो हम इस चैप्टर क्वेश्चन नंबर 2 को कंटिन्यूस करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है 3 प्लस √3 2 प्लस √2, उसको सिंप्लीफाई करना है। कैसे करोगे, तो पहले हम 3 को ये पूरे स्टेप के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 को यदि करेंगे तो ऐसा कुछ आएगा, प्लस हम मल्टीप्लाई करेंगे √3 से तो उसको ऐसा कुछ आएगा। अब समझ लो बच्चों, 3 2 जा 6,
3 इंटू रूट टू, 3 रूट टू, रूट 3 इंटू 2, 2 रूट 3, रूट 2 रूट 3, तो रूट 6 आएगा। याद रखो बच्चों, रूट रूट का मल्टीप्लाई होगा तो इनर वैल्यू मल्टीप्लाई हो सकती है। अब आप देखोगे कि यहाँ कोई भी टर्म लाइक टर्म नहीं है, यानी कि आप कोई भी चीज को एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, सब्सट्रैक्शन कुछ कर सकते नहीं है, तो ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, उसको कुछ बाद में सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। सेकंड नंबर स्टार्ट करते हैं। 3 प्लस रूट 3, 3 माइनस रूट 3, 3 प्लस रूट 3, 3 माइनस रूट 3। अब देखो कि मैंने आइडेंटिटी आपको एक समझाई थी, ए प्लस बी ए माइनस बी की, याद है बच्चों? पक्का? यस, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो 3 का स्क्वेयर और रूट 3 का स्क्वेयर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। 3 का स्क्वेयर होगा 9 और रूट 3 का होगा 3, 9 माइनस 3, तो आपका आंसर आएगा 6। क्लियर? कोई डाउट्स? पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। मैंने आइडेंटिटी बताई थी, ए प्लस बी होल स्क्वायर मीन्स व्हाट? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो लगाओ आइडेंटिटी, चलो। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों? 5, रूट 5 इंटू रूट 2, रूट 10। देखो रूट टू कट नहीं हो, रूट टू रूट कट नहीं होगा, रूट के अंदर 10 लग जाएगा। रूट 2 का स्क्वायर होगा 2, और 5 और 2 उसका एडिशन होगा तो 7, तो 7 प्लस रूट 10। क्लियर बच्चों? तो ये आपका आंसर मिला 7 प्लस 2 रूट 10। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन बाकी है, वो भी कर लेते हैं साथ में। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन से आप देखोगे रूट 5 माइनस रूट 2, रूट 5 प्लस रूट 2। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है रूट 5 माइनस, पहले है माइनस रूट 2, रूट 5 प्लस रूट 2। तो ए प्लस बी ए माइनस बी आइडेंटिटी लगाओ, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो रूट 5 का होल स्क्वायर होगा 5। अब देखो यहां वो आइडेंटिटी नहीं लगा सकते, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जब ये ब्रैकेट के ऊपर होता है ना तो वो आइडेंटिटी लगती है। यहां तो क्या है, ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर है, इसलिए रूट 5 का डायरेक्टली हम 5 लिख देंगे और रूट 2 का स्क्वायर लिख देंगे हम 2। सो 5 माइनस 2 हो जाएगा 3। आई होप आपको क्लियर है सब कुछ बेटा? पक्का? कोई डाउट, डिफिकल्टी नहीं है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ मैंने चारों के चार सम सिखा दिए। बस आज के इस लेक्चर्स के अंदर हम इतना ही सीखेंगे। फिर से रिविजन्स कर लेते हैं आगे के टर्म्स को। एक था हमारा नंबर लाइन। नंबर लाइन में क्या ध्यान रखना है आपको? पहले 3 और 4, बाद में 3.7, 3.8, बाद में 3.76, 3.77, बीच में 10 पार्ट्स कर दो और जो भी हमारा वैल्यू है उसको डॉटेड कर दो। सिमिलरली यही क्वेश्चन है, ऊपर बार था, 4 डेसिमल प्लेस था, इसी हिसाब से हमने 1 बाय 1 स्टेप किया। 4.2626 था, तो पहले 4.5, 4.2, 4.3, 4.26, 4.27 एंड 4.262, 4.263। देख सकते हो आप, आपको पहले 4 लिया, बाद में 4.2, बाद में 4.26, बाद में 4.262। ऐसे स्टेप बाय स्टेप वैल्यू लेते जाना है। बीच में जो 10 भाग करते 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 आपको मैग्नीफाई करते करते आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा बच्चों। ओके, अब इस एक्सरसाइज के अंदर 2 क्वेश्चन हम सोल्व करने वाले थे, एक तो रेशनल, एक इन रेशनल नंबर। रेशनल में याद रखो रूट नहीं होना चाहिए और इन रेशनल में रूट होना चाहिए। यदि ये रूट बच रहा है क्वेश्चन में तो आंसर इन रेशनल कहलाएगा, और यदि रूट नहीं बच रहा है तो आंसर रेशनल कहलाएगा। तो पहले क्वेश्चन में 2 माइनस रूट 5, आपको यदि आपको ऐसा करना हो कि सर ये कैसे पॉसिबल है, तो मैं आपको वो भी समझा देता हूं। चलो एक क्वेश्चन समझा, बाकी आप अपने हिसाब से समझ लेना। 2 माइनस रूट 5 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? आप रूट 5 की वैल्यू निकालोगे ना, तो मैंने ऑलरेडी एडवांस में रखी हुई है, मैं आपको लिख देता हूं। 2.2360679 ऐसा वैल्यू मिलती जाएगी, डैश डैश डैश। अब इसमें से आप ये माइनस करोगे, 2 में से रूट 5 की वैल्यू 2.2360679 डैश 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 माइनस करोगे तो आपका आंसर ऐसा कुछ मिलेगा।
अब डैश 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 का मीनिंग क्या हुआ बच्चों, ये वैल्यू क्या है, नॉन रिपीटिंग भी है और नॉन रिकरिंग है, मीन्स व्हाट, वो इनरेशनल नंबर है। दैट्स वाई हम डायरेक्टली ऐसे बोल सकते हैं कि रूट यानी कि इनरेशनल नंबर में चाहे कितना भी एडिशन सब्सट्रैक्शन रेशनल से कर लो, फाइनल आंसर तो हमारा इनरेशनल रहेगा। हाँ, लेकिन यदि रेशनल का हम माइनस करें तो ये से कट हो जाएगा और 3 बच सकता है, यानी कि वो रेशनल नंबर होगा। ऐसे बाकी के इक्वेशन से कट किया, कुछ बचा नहीं रूट में, तो आप लिख सकते हो कि वो रेशनल है, और यदि रूट बच रहा है यदि, तो उसको इनरेशनल। पाई की वैल्यू इनरेशनल है, याद रख लो, ओके, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसके अंदर सिंप्लीफिकेशन करना था, यहां तो खाली 3 को पूरे टर्म्स के साथ, वापस √3 को इसके साथ। अब देखो यहाँ कुछ हो नहीं रहा था, कुछ एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं रहा था, इसलिए हमारे ये फाइनल आंसर कहलाएगा। a प्लस बी माइनस बी आइडेंटिटी लगा दी मैंने, a² माइनस b², यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी। देखो आप जो एल्जेब्रिक सम कर रहे थे ना, इसी हिसाब से रूट का करना है। रूट के थोड़े से बेसिक रूल्स याद रख लेना है आपको कि √5 प्लस √2 √7 नहीं होगा। √5 प्लस रूट का एडिशन नहीं हो सकता, रूट का एडिशन नहीं हो सकता, रूट का मल्टीप्लाई जरूर हो सकता है। इससे √5 इंटू √2 करूं मैं यदि, तो √10 हो जाएगा। √2 इंटू √2 करूं तो रूट हट के 2 हो जाएगा। याद रखो ये बेसिक रूल्स है, लेकिन √5 प्लस √2 का एडिशन हो सकता नहीं है। ओके, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। ओके, सो बस आज के लेक्चर में इतना ही हम सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर बाकी के क्वेश्चंस हम सीखेंगे। यदि बच्चों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए हमारी इस वीडियो को, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ, सब्सक्राइब करिए हमारे इस चैनल विजन ई लर्निंग को। विजन कोचिंग इंस्टीट्यूट निकोल अहमदाबाद से मैं निकुंज सर आपको थैंक्स फुल कहता हूं। बी सेफ, घर पे ही रहिए, और यदि वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कर दीजिए। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, लेट सी द नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम नया